और योग को सिर्फ हम आसन के रूप में या प्राणायाम के रूप में मान लेते हैं, वो एक हमारी जो है संकीर्ण सोच है। योग अष्टांग योग है, तो हमको यम और नियम सबसे पहले उसका समझने की आवश्यकता है। यम नियम का समझने के लिए उसके भी 5-5 जो है तत्व हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहूँगा, यम और नियम का मतलब तन और मन की शुद्धि। कि जो योग है प्राचीनतम जो शिक्षा पद्धति है, जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई है, और जो प्राचीन परंपरा है, भारतीय प्राचीन परंपरा का एक तरीका है। और ये स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के साथ लंबी दीर्घायु जीने की एक कला है, ये विज्ञान है। योग एक ऐसी चीज है, मैंने अपने ऊपर उसको लागू की जो 1995 से जब मैं जो गुरु जी के आश्रम में गया, तो मुझे पित्त और कफ की बड़ी भारी प्रॉब्लम थी। मैं 5 से 10 मिनट कहीं साथ नहीं बैठ सकता था, मुझे बाहर उठ के जाना पड़ता था थूकने के लिए या कफ निकालने के लिए या कुछ, मुझे अच्छा नहीं लगता था। और 2 महीने बाद मुझे ऐसा मैजिक हुआ कि अब मैं 24 घंटे, अगर रुमाल मेरे पास नहीं है तो मुझे कोई रुमाल की आवश्यकता नहीं है। योग जीवन है, वियोग मृत्यु है। योग को अपनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज जिस समय आप यह वीडियो देख रहे हैं 21 जून है। 21 जून विश्व योग दिवस, और 21 जून के उपलक्ष्य में ही यह वीडियो हमने आपके लिए स्पेशल तैयार की है। और रेवाड़ी स्टूडियो में बैठकर ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। रेवाड़ी स्टूडियो का खास महत्व इसलिए है क्योंकि योग गुरु रामदेव, बाबा रामदेव जो योग के शिखर पर पहुंचे हुए हैं, उनका पहला योग शिविर रेवाड़ी में लगा था। तो हमने 2 पात्र लिए हैं, एक बाबा रामदेव, उनकी कहानी आपको बताएंगे। दूसरा हमारे साथ जो खास मेहमान है रमेश मित्तल। बाबा रामदेव की कहानी इसलिए बताएंगे कि रेवाड़ी के गुरुकुल से राष्ट्रीय क्षितिज पर, विश्व पटल पर जो छा गए हैं, ऐसे बाबा रामदेव की कहानी आपको बताएंगे। दूसरे रमेश मित्तल की कहानी जो स्थानीय स्तर पर छा गए हैं रेवाड़ी में। एक बाबा रामदेव जो शिखर पर हैं, राष्ट्रीय फलक पर हैं, और एक जो रेवाड़ी में शिखर पर हैं, जिन्होंने 2015 में रेवाड़ी में योग सेवा समिति के माध्यम से एक सफ़र शुरू किया। गर्मी आई, सर्दी आई, बरसात आई, कभी इनका सफ़र रुका नहीं, अनवरत योग सेवा करते रहे। सुबह पहुंच जाते हैं योग सेवा समिति के बैनर तले, सेक्टर 3 के कम्युनिटी सेंटर में पहुंच जाते हैं और अपनी योग कक्षा शुरू कर देते हैं। 1 स्टूडेंट आए, चाहे 20 स्टूडेंट आए, चाहे 20 टीचर आए, 2 स्टूडेंट आए, पूरी भूमिका कभी बदली, कभी खुद शिष्य की भूमिका में रहते हैं, मंच पर दूसरा स्थान ले लेता है, लेकिन इनकी योग साधना कभी नहीं रुकी। इसलिए रमेश मित्तल की योग साधना की बात करेंगे और बाबा रामदेव की योग साधना की बात करेंगे। थोड़ा सा दोस्तों मैं बाबा रामदेव के बारे में आपको बता दूं। नारनौल क्षेत्र के गांव सैद अलीपुर के मूल निवासी हैं। सैद अलीपुर से उनका सफ़र शुरू हुआ था। गांव में बचपन की पढ़ाई उनकी खानपुर के गुरुकुल में हुई। खानपुर के गुरुकुल से पढ़ाई करने के बाद बाबा रामदेव रेवाड़ी के घासेड़ा गांव के गुरुकुल में पहुंचे। उस समय के जो विधायक, पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास उस समय चेयरमैन थे गुरुकुल घासेड़ा के। बाबा ने यहीं पर च्यवनप्राश बनाना शुरू किया और यहीं पर इस गुरुकुल की बागडोर संभाली। और रेवाड़ी के घासेड़ा गुरुकुल में रहते रहते ही पहला योग शिविर रेवाड़ी के बाल भवन में लगाया, जिसमें तत्कालीन जिला प्रशासन ने काफ़ी योगदान दिया। उस शिविर में हमारी भी भागीदारी थी, हम भी पहुंचे थे। उसी शिविर का पहला प्रसारण एक निजी चैनल पर हुआ और उससे ही रामदेव का सफ़र आगे शुरू हुआ। और कब बाबा रामदेव, आज तो बाबा व्यापारी भी बन गए हैं, लेकिन योग की जो साधना है उनको दुनिया याद करती है, देश याद करता है। निश्चित रूप से ये हमारी प्राचीन विधा है। हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, हमारे स्कूलों में योग की विधा सदियों से दी जाती रही है। लेकिन बाबा रामदेव ने जिस तरह मार्केटिंग के माध्यम से ब्रांड बन करके जिस तरह योग को देश देश घर घर लोकप्रिय बनाया, उसका कोई मुकाबला नहीं है। निसंदेह हम बाबा रामदेव के विचारों से सहमत हों या असहमत हों, लेकिन योग को लेकर दिए गए उनके योगदान को हम नमन करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं। उन्होंने एक अच्छा काम किया। और रामदेव के बारे में थोड़ा सा हम आपको और बता देते हैं। बाबा रामदेव का जो गुरुकुल चल रहा है यहाँ पर जो है
घासेड़ा में, वहाँ अभी सैकड़ों विद्यार्थी अलग अलग राज्यों के यहाँ पर अध्ययनरत है, पढ़ाई कर रहे हैं। सीबीएसई का जो बोर्ड है यहाँ पर, उसके माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। साथ साथ योग की जो शिक्षा है वो उनको मिल रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों रामदेव अब तक तैयार हो चुके हैं, और हो सकता है उनमें से कोई बच्चा ऐसा भी हो जो बाबा रामदेव से भी ज़्यादा बढ़ करके योग में पारंगत हो चुका हो। इस तरह बाबा रामदेव का गुरुकुल घासेड़ा में कई बार जब मैं दैनिक जागरण में था, उनका इंटरव्यू लेने का भी मुझे सौभाग्य मिला। बाबा रामदेव से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मैंने एक सवाल ये भी किया था कि तमाम बाबा आयुर्वेदिक दवाई क्यों बनाते हैं, उनमें बाबाओं की रुचि आयुर्वेदिक दवाओं में क्यों होती है। तो ये आज तक रहस्य बना हुआ है। आज योग की बात करेंगे। इस विषय में आपके पास कोई उत्तर हो तो देखना। वैसे लोग बताते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं में मुनाफा 200 से 300% तक होता है, इससे भी ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादातर संत साधु सबके देखोगे कि आयुर्वेदिक दवाएं जरूर बिकती मिलेगी आमतौर पर, लेकिन यहाँ योग की बात कर रहे हैं इस विषय को छोड़ करके। तो वैदिक रीति से जो पढ़ाई हो रही है यहाँ पर गुरुकुल में, आवासीय विद्यालय है यहाँ पर गुरुकुल का, उसकी हम आपको बता रहे हैं। बाबा रामदेव का जो गुरुकुल है यहाँ पर सैकड़ों रामदेव तैयार हो रहे हैं। तो बाबा ने जो सफ़र शुरू किया था, आज उनको ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। जो विश्व में आज योग दिवस मनाया जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत सरकार ने भी अगर प्रेरणा ली होगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी कहीं प्रेरणा ली होगी, तो निश्चित रूप से उसमें बाबा रामदेव का योगदान बड़ा नहीं हो बेशक, तो गिलहरी जैसा तो जरूर रहा होगा। हमारा मानना है कि बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि योग को घर घर तक पहुंचाने का इस दौर में, दूसरे दौर में कभी तो प्रचलित था ही, पतंजलि के ज़माने में, ऋषियों के ज़माने में योग छुपा हुआ नहीं था। अष्टांग योग की बात होती है तो सबकी बात होती है। तो योग को पुनर्स्थापित करने में बाबा रामदेव का योगदान रहा, और कहीं ना कहीं हो सकता है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और दुनिया के देशों ने इससे प्रेरणा ली हो, और इसी से योग दिवस अस्तित्व में आया, और 21 जून को दुनिया आज योग दिवस मना रही है। आज ये बताई हमने बात बाबा रामदेव की। अब बात करेंगे रमेश मित्तल की, इनसे चर्चा करेंगे कैसे कब इनके मन में योग सेवा समिति की स्थापना का आया, और योग सेवा समिति अब तक कितने कैंप लगा चुकी है, क्या क्या कार्य कर रही है, कितने लोग आ रहे हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई, सभी चीज़ों पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो रमेश मित्तल जी, एनजेपी हरियाणा के स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सीधा तो योग सेवा समिति कैसे मन में आई कि समिति का गठन करना है, मुझे करना है या हमें करना है? देखिए, इसकी थोड़ी भूमिका मैं अगर बताऊंगा, आप खूब बता दीजिए तो उसमें जरा ज़्यादा सुविधा रहेगी बात समझने में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि योग की चर्चा के बारे में मुझे बुलाया गया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं अपने आप को ना तो योगाचार्य मानता हूँ और ना मैं योगाचार्य हूँ। मुझे जो भी योगा से, जो योग के बारे में मुझे जानकारी मिली, गुरुजी श्री रघुवीर शरण जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से, उनके आश्रम में, अंतरराष्ट्रीय योग साधना आश्रम रामकुई रेवाड़ी से मुझे मिली। हाँ जी, वो योगाचार्य थे, वो राष्ट्रीय लेवल के योगाचार्य थे जी। और मैं 1995 से वहाँ से जुड़ा। 10 साल मैं लगातार वहाँ गया। 10 साल के बाद लगातार तो नहीं गया, लेकिन कभी कभी गैप भी हुआ, और मुझे चंद दिनों में ही, शुरू में 2-3 महीनों में ही स्वास्थ्य के प्रति, अपनी मानसिक स्थिति के प्रति इतना ज़्यादा फायदा हुआ कि मैं आपको अपने शब्दों से बखान नहीं कर सकता। मैं सिर्फ कक्षाओं में जाने से, योग कक्षा मैंने अटेंड की, गुरुजी खुद कराते थे जी। और उनकी बात हम उसके बाद भी सुनते थे। 5 से 10 मिनट वो योग के बारे में, खान पान के बारे में, और योग को सिर्फ हम आसन के रूप में या प्राणायाम के रूप में मान लेते हैं, वो एक हमारी जो है संकीर्ण सोच है। योग अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, समाधि तक है। तो हमको यम और नियम सबसे पहले उसका समझने की आवश्यकता है। यम नियम का समझने के लिए उसके भी 5-5 जो है तत्व हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर कहूँगा, यम और नियम का मतलब तन और मन की शुद्धि। जी। इसमें सब कुछ आ गया। जी। गुरुजी का तो यहाँ तक कहना था कि यम और नियम के बगैर अगर हम
आसन और प्राणायाम करते हैं और योग कर रहे हैं तो जैसे आप किसी चलनी में पानी भरना चाह रहे हैं उसके समान है। जी जी। तो यम नियम बहुत जरूरी है। मन और आत्मा की शुद्धि, इसीलिए तन की शुद्धि जरूरी है। हम मंत्र योग से जो है योग कक्षा का प्रारंभ करते हैं। मंत्र योग से हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं। जी जी। और उसके बाद ईश वंदना के साथ हम इसका समापन करते हैं। जी जी। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम मूल मुद्दे से शुरुआत करें तो ज्यादा अच्छा है। योग समिति के गठन पर हम आएंगे। गठन की बात कर रहा हूँ मैं बीच में आपका एक परिचय और करा दूं। 66 वर्ष उम्र हो चुकी है। रमेश मित्तल 66 वर्षीय यंग मैन है और इनको समिति का जब योग का शिविर लगता है तो सभी लोग सोचते हैं 66 वर्ष के रमेश मित्तल नियमित किस तरह अपनी दिनचर्या रखते हैं। तो योग का ही यह प्रभाव है, जिस तरह आप इनको स्वस्थ जो है रहते हैं, पूरा प्रसन्नचित रहते हैं, दूसरों को हंसते हंसाते हैं रोजाना। जो देखो, आप बताइए। आप एज के बारे में भी मैं बताऊंगा बात, आपने जो विषय छेड़ा है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि योग जो है मुझे कैसे जहन में आया कि योग कक्षा शुरू की जाए। जी जी। सबसे पहले तो मुझे ये अपने जो गुरुजनों से, अपनी जो हमने जो शिक्षा ग्रहण की वहाँ से, या जहाँ भी मैंने कुछ पढ़ा उससे मुझे ये जरूर ज्ञान है कि जो योग है प्राचीनतम जो शिक्षा पद्धति है, जी जी। जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई है, जी जी। और जो प्राचीन परंपरा है, वो भारतीय प्राचीन परंपरा का एक जी जी तरीका है। जी। और ये स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के साथ लंबी दीर्घायु जीने की एक कला है, ये विज्ञान है। जी जी। हम योग को बहुत छोटे रूप में ले लेते हैं। मैं ये देखता हूँ अक्सर कि कोई प्राणायाम, कोई पार्क में आता है, कोई हमारी कक्षा में आता है, वो कम समय में आके और कभी कभी आधी अधूरी क्लास करके, और वो ये सोचना चाहे कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, तो योग को सबसे पहले समझने की जरूरत है। जी जी। तो आज के जो तनावग्रस्त जो जीवन है, जो हमारी अनियमित दिनचर्या है, शारीरिक निष्क्रियता है, और बढ़ती स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा एक दूसरे को देख के कि हमको भाई इससे ऊपर जाना है, तो इस हम जो है प्रतिस्पर्धा में या इस हम चक्र में उलझे हुए हैं। तो इसलिए हमको योग के बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये हमारी जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है जीवन में अपनाने के लिए। ये योग के बगैर ये चीज संभव नहीं कि हम इन चीज से निकल सके। तो और 1995 से जो 20 साल मैंने लगातार जो है गुरुजी के यहाँ प्रशिक्षण ग्रहण किया। 1995 से 2015 तक 10 साल तो मैं लगातार गया, और बीच में रुक बाद में करके 10 साल में जो है थोड़ा कम गया, बीच बीच में जी जी। किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया। तो गुरुजी अब भी जीवित हैं? नहीं, गुरुजी नहीं है अब, ब्रह्मलीन हो लिए। हाँ, ब्रह्मलीन हो चुके हैं। जी जी। मेरे ख्याल 5 साल हो चुके हैं। तो फिर 2015 में हम सेक्टर में आ गए थे। जी जी। और 2015 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 जून 2015 को विश्व पटल पर राष्ट्र संघ में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको योग दिवस के रूप में घोषित कराया। तो उससे भी हमें प्रेरणा मिली कि हमको भी योग के बारे में कुछ करना चाहिए। मैं सेक्टर 3 में यहाँ आने के बाद थोड़ा सा यहाँ योग सेवा अंतर्राष्ट्रीय योग साधन आश्रम रामकुई में जरा कम जाता था। तो हम यहाँ पार्क में घूमते थे, तो मेरा विचार आया कि हमें यहाँ योग क्लास शुरू करनी चाहिए। तो मैंने अपने पुराने साधकों से संपर्क किया, तो वो इस चीज में बड़े भारी उत्साहित हुए। और हमने 27 सितंबर 2015 को ये सेक्टर 3 में ये कक्षा प्रारंभ कर दी। 27 सितंबर 2015 को। तो उस समय रजिस्टर्ड नहीं कराई थी? रजिस्टर्ड अब भी नहीं है हमारी ये संस्था। अच्छा, अपना चला रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारी संस्था चल रही है। और उसके 15-20 दिन बाद हमको जिला प्रशासन की तरफ से डीसी साहब थे यश गर्ग, उनकी तरफ से हमको कम्युनिटी सेंटर योग के लिए हमको मिला। और हम अपनी मुहिम उस वक्त हमने शुरू कर दी थी।
एक ठिकाना मिल गया, यहाँ एक कर दिया ठिकाना करो। मिल गया, जिससे कि हमको छत मिल गई, जिससे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हमारी कक्षा की विशेष चीज ये है कि कभी वो रुकेगी नहीं, कभी वो कोई बार हो, त्योहार हो, छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है उसमें, योग होगी, योग जरूर होगा। किसी दिन अगर मैं रेवाड़ी में नहीं होता हूँ तो हमारे और साथी हैं, उनमें से कोई ना कोई अवश्य मैं बता रहा था, कक्षा टीचर की करा। सीट पे कोई दूसरा हाँ, आ जाएगा, ये होता है। चलेगा जरूर। और हमारा मंच हमेशा हर एक के लिए खुला है। हम हर आदमी का आदर करते हैं। पतंजलि वाले भी हमारे यहाँ आते हैं, उनको हम मंच देते हैं बड़ी इज्जत। जी जी। या अब तो आयुष वाले अब भी आने आयुष लगे। विभाग भी हमसे 1 साल से करीब उनके सौजन्य से कक्षा चल रही है। जी जी। और उनके प्रशिक्षु जो है कमलेश आर्य जो है, प्रशिक्षक प्रशिक्षक कह लो, कुछ भी है, एक ही बात है। जी जी। वो अब जो है बीच बीच में हमारे आ जाते हैं, मार्गदर्शन कक्षा ले रही हैं। योग प्रोटोकॉल पूरा हो जाता है। बिल्कुल, योग प्रोटोकॉल पूरा चल रहा है। जी जी। कोई इसमें मतलब कोई जो है अनियमितता नहीं आई है। जी जी। और उसके साथ हमने कम्युनिटी सेंटर के साथ वाली जगह को जी जी। जो खुली थी, जिसमें बढ़िया जो है उसकी मेंटेनेंस नहीं थी, बिल्डिंग की भी मेंटेनेंस नहीं थी, तो हमारे जो और साथी थे उनके सहयोग से जो कम्युनिटी सेंटर भवन को हमने मेंटेन रखा। और उसके साथ वाली जगह को हमने एक पार्क का रूप दिया। उसमें हमें विशेष जो सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिला वो पूनम बलजीत यादव का मिला। बलजीत जी हमारी क्लास में नियमित आ रहे हैं 2019। जी जी। तो सरकार की तरफ से उनका खर्चा हो रहा है। और जो हरियाली का खर्चा है, जो पार्क की ग्रीनरी का खर्चा है, वो योग सेवा समिति जन सहयोग से, सेक्टर वासियों के सहयोग से वो लगातार अच्छा, कर इस रही है। योग सेवा समिति में मेंबर्स पूछे जाएं आपसे। हाँ जी। 10-5 जो लोग शहर के कोई जुड़े हुए हैं, हाँ। आप प्रबुद्ध लोगों का नाम बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल बता उनका सकते भी जो हैं। आपकी मदद कर रहे हैं। देखो बलजीत यादव जी का तो विशेष हो तो कागज पढ़ के बता सकते हो। हाँ, मैं आपको ले लो, आप हाथ में कोई लीजिए, दिक्कत पढ़ नहीं है। करके बता दीजिए आप। जो पूर्व चेयरमैन थी नगर परिषद की, उनके पति बलजीत यादव जी का विशेष जो है ध्यान और योगदान रहा। हमने जो चीज कहा या हमारे मन ने जो चीज चाही, उन्होंने उससे पहले उस चीज को पास करा के और वो चीज करा दी। तो कच्ची और पक्की पगडंडी उसमें बनी है। मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि हरियाणा में कहीं भी कच्ची पगडंडी नहीं है। बहुत जरूरी है। उसके साथ ओपन जिम, घास, बैठने के लिए बेंच, और प्रतिदिन निशुल्क योग आसन की कक्षा, सारी चीज वहाँ उपलब्ध हैं। चौधरी शीशराम जी हैं, उनका हमारा विशेष योगदान रहा है। ईश्वर जी डहीना वाले, महेश अग्रवाल जी, राजेंद्र सिंगल जी जो पहले पार्षद भी थे, अशोक यादव एडवोकेट जी हैं, डॉक्टर राजेश मलिक जी हैं, विनोद जी जो हैं गुप्ता इलेक्ट्रिक वाले हैं, उनका विशेष योगदान रहा है। और हंसराज जी पालावासी, महेंद्र मित्तल जी हैं, सुनील भार्गव जी हैं, सतरूप शर्मा जी हैं, चंद्र प्रकाश मोंटी बूट वाले हैं, और धर्मपाल यादव जी हैं, रामकिशन जी गंडाला वाले हैं, और प्रवीण शर्मा, और रामकरण जी, और नरेश चुग जी, और हमारे जो है आप स्वयं भी जो है, मैं समझता हूँ तो लंबी सूची हो जाएगी। हमारा नाम तो क्या ले रहा है, मैं अगर नाम गिनवाऊंगा तो इसमें काफी लोग हैं, लंबा हो जाएगा। ठीक है, नाम छोड़िए, और महिलाएं भी बहुत हैं इसमें, सबका नाम। अच्छा, कुछ तो टीचिंग की भूमिका में भी रहती है, कुछ तो टीचिंग की भूमिका में सविता झाम है जी जी, जो बहुत बढ़िया ढंग से एकदम परफेक्ट तरीके से करा रही है। आयुष विभाग की तरफ से कौन? आयुष विभाग की तरफ से जो है कमलेश आर्य जी आ रही हैं। जी जी, बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो करा रही हैं। जी जी, योग कक्षा। ये मतलब जो है 2015 से सफर शुरू हुआ, 2026 तक। जी जी। तो जैसे योग दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो कोई आयोजन आप करते रहे हो? हाँ, हम इसमें कम से कम 3 आयोजन तो हम योग जागरूकता दिवस को मान के करते हैं। एक तो 21 जून, और दूसरा 27 सितंबर है जो स्थापना दिवस है योग सेवा समिति की। एक नव संवत को, हाँ, नव संवत वाले दिन, नया वर्ष, जो हिंदू नव वर्ष जो शुरू होता है। उसके अलावा हम जो राष्ट्रीय पर्व हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त को जो है ध्वजा गान
जो राष्ट्रीय गान हम करते हैं और सब मिलके जो है राष्ट्र ध्वज को नमन करते हैं और शहीदों को भी याद करते हैं। उसके अलावा जो हमारे जो गुरु हैं या जो हमारे महापुरुष हैं, संत महापुरुष हैं, उनकी जीवनी पे, उनके जन्म पे या उनके उपदेशों को हम उनके जन्म पे हम बीच बीच में, जैसे महाराजा अग्रसेन की जयंती है या गुरु पर्व के रूप में जो भी है, गुरु अर्जुन देव को याद, गुरु अर्जुन देव। इसी तरह मैं थोड़ा सा और जानना चाह रहा हूँ, हम समापन की ओर बढ़ेंगे, विषय लंबा नहीं करेंगे। तो समापन की ओर, आपने तो इस लंबी यात्रा में बहुत से, मैं किसी का रोगी का नाम भी नहीं जानना चाह रहा, कुछ ऐसे जटिल बीमारियां, कुछ ऐसी बीमारियां जो योग से जिन पर असर पड़ा हो, जो ठीक हो जाती हो बिना डॉक्टर की मदद के, तो योग में कुछ ऐसी बीमारियों के नाम बताएंगे जो ठीक हुई हो? देखिए, मैं ये समझता हूं कि वात, पित्त और कफ, तीन रोग हैं जो हमारे आयुर्वेद में, इससे 70 बीमारी, 100 बीमारी, कितने ही नाम गिनाए जाओ, एलोपैथी में बीमारियों के नाम है। योग एक ऐसी चीज है, मैंने अपने ऊपर उसको लागू की, जो 1995 से जब मैं जो गुरु जी के आश्रम में गया, तो मुझे पित्त और कफ की बड़ी भारी प्रॉब्लम थी। मैं 5 से 10 मिनट कहीं साथ नहीं बैठ सकता था, मुझे बाहर उठ के जाना पड़ता था थूकने के लिए या कफ निकालने के लिए, या कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था। और 2 महीने बाद मुझे ऐसा मैजिक हुआ कि अब मैं 24 घंटे, अगर रुमाल मेरे पास नहीं है तो मुझे कोई रुमाल की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने ऊपर ही मैंने जो है इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया। मतलब ये है कि फायदा होता है, बहुत फायदा है जी। ऐसा नहीं है जी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इससे मेरा एक मैसेज और है कि हर जो है व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को, बुजुर्ग को, बच्चे को, जो हमारी कक्षा है वो नियमित है। 3 तरह की कक्षा है, तो सिंपल क्लास, दूसरा जीवन तत्व, तीसरा सूर्य नमस्कार। हम सोमवार से शनिवार तक 2 दिन सिंपल क्लास कराते हैं, 2 दिन जीवन तत्व और 2 दिन सूर्य नमस्कार की कक्षा। और संडे को हम मिक्स क्लास और प्राणायाम पे ज़्यादा जोर देते हैं। और एक मन की बात कार्यक्रम में अपने भाव आप किसी भी ढंग से जो है अपने भजन या गायन के माध्यम से सुनने के लिए भी तैयार रहते हैं, अपनी तारीफ भी सुनने के लिए तैयार रहते हैं। एक बात हम शायद भूल गए दर्शकों को बताना, कि सब कुछ निशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है योग कक्षाओं में। बिल्कुल 100% निशुल्क है। और जो ये सब जो चल रहा है, ये जो हमारे साथी हैं, सब सहयोग राशि उन सब से आती है और उस चीज से चल रहा है, लेकिन कक्षा का कोई शुल्क नहीं है आज तक। तो मैं ये सभी से ये आग्रह करूंगा कि आप अवश्य अपने आप को योग सेवा समिति से जोड़ें, या आप कहीं भी जहां आपके नजदीक में आसन प्राणायाम होते हों, योग से जुड़ें, योग करें, हाँ, स्वस्थ बने। हमारा यही नारा है कि योग जीवन है, वियोग मृत्यु है। योग को अपनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग का माध्यम ही अपनाना चाहिए और योगस्थ रहना चाहिए। यही मेरा एक संदेश है सभी को, जिससे मैं एक चीज और कहूंगा कि निशुल्क बेशक कक्षा है, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए ये कक्षा ले रहा हूं। मुझे इससे बड़ा फायदा है स्वास्थ्य की दृष्टि से। ये मैं अपना लाभ कमा रहा हूँ इनडायरेक्टली, ये जरूर है। टीचिंग के साथ साथ, योग टीचर के साथ साथ अपना स्वास्थ्य लाभ लेना। बिल्कुल, स्वास्थ्य लाभ मुझे मिल रहा है। आपने रमेश मित्तल को सुना, साफ गोई से इन्होंने अपना उद्देश्य भी बताया, और निशुल्क जो योग कक्षाएं लग रहे हैं रेवाड़ी के सेक्टर 3 स्थित कम्युनिटी सेंटर में, कोई भी साथी जिसकी भी इच्छा हो योग करने की, योगाभ्यास करने की, वह जा सकता है। कोई फीस नहीं लगती है। योग दिवस पर हमने आपको ये उपयोगी जानकारी दी है। आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और एक खास बात हम बता दें, योग सेवा समिति में जिस तरह योग सिखाया जाता है, कुछ वीडियोस आपने अपनी स्क्रीन पर देखी होगी, हम दिखाते आ रहे हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप योग के कुछ वीडियो और देखते रहिए। बाबा रामदेव के गुरुकुल से संबंधित वीडियो भी हमने आपको दिखाए हैं।
और योग सेवा समिति से संबंधित वीडियो भी हमने आपको दिखाए। रेवाड़ी से जुड़ी 2 बड़ी शख्सियत के बारे में हमने बताया, एक राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है और एक रमेश मित्तल रेवाड़ी में योग का परचम फहरा रहे हैं। दोनों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, आपकी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।